नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। कामयाबी किसे कहते हैं? क्या कामयाबी किसी चीज की मोहताज होती है? क्या कामयाब होने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? तो मैं इन तमाम चीजों के लिए एक ही जवाब दूंगा, कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं होती। कामयाबी आपके हाथों में होती है, आपके जज्बे में होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे दुनिया में जितने रोड़े आए, जितनी मुश्किलें आए, जितनी परेशानियां आए, अगर आपने कामयाब होने का ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन कामयाब इंसान कहा किसे जाता है, या कामयाब खिलाड़ी किसे कहा जाता है? जो कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाए, जो रिकॉर्ड्स बनाए, या फिर जो तरक्की पाए? कुछ ऐसे ही सवालों को ढूंढती है हमारी आज की खास पेशकश चैंपियन मांगे इंसाफ। क्या हो पाएंगे हम कामयाब? होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हां, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या सचमुच हम कामयाब हो पाएंगे? आज हमारे देश में खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की सुरक्षा की बात की जाती है, आगे बढ़ाने की बात की जाती है, खेल नीति की बात की जाती है। खासकर हरियाणा की अगर हम बात करें तो खेल नीति की तारीफ करते कोई नहीं थकता। लेकिन फिर भी कुछ चेहरे ऐसे छिपे रह जाते हैं जो आज भी परिचय के मोहताज हैं, जो आज भी उस आसमान में चमक नहीं पाए हैं जहां उन्हें चमकना चाहिए। भले ही उनकी चमक इतनी तेज है कि अगर उन्हें बंद कमरे में भी रखा जाए तो उनकी रोशनी पूरे के पूरे वातावरण को रोशन कर देती है। कुछ ऐसे ही खास लोग आज हमारे साथ भी मौजूद हैं। उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं उस कामयाब चैंपियन की कहानी। स्केटिंग का सिकंदर अनुवीर, 30 घंटे तक की स्केटिंग, लिम्का बुक में दर्ज हुआ नाम, 200 मेडल जीते, सरकार से नहीं मिला कोई सहयोग। गुड़गांव के स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल की 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 11 साल के अनुवीर का नाम आज हर तरफ छाया हुआ है। कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप के दौरान उसने लगातार 30 घंटे तक स्केटिंग कर अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज करवाया। इस दौरान नियमों के मुताबिक अनुवीर भूखा प्यासा ही स्केटिंग करता रहा। आपको बता दें कि जिस दौरान अनुवीर ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया वो तेज बुखार और चिकन पॉक्स से पीड़ित था। कर्नाटक का मौसम भी अनुवीर की कड़ी परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसके बुलंद इरादों को वो डिगा नहीं सका और अनुवीर ने 30 घंटे तक स्केटिंग कर कीर्तिमान बना दिया। और वो 30 आवर्स का था और वो बेलगांव में बनाया मैंने। और उस टाइम मेरे को फीवर था, चिकन पॉक्स भी था और पूरे टाइम बारिश हो रही थी। इसमें मुझे बहुत मुश्किल भी हुई थी, पर मेरी विल पावर की वजह से मैंने सब करा। अगर मैं फैमिली सपोर्ट और स्कूल सपोर्ट नहीं होता मेरी ट्रेनिंग में तो मैं सब नहीं कर पाता। मैंने बिल्कुल भी खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरे को बस लगातार स्केटिंग करते रहना था रुक के बिना। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं 30 घंटे तक कर पाऊंगा, पर फिर भी 30 घंटे तक हो गया। अनुवीर का रुझान बचपन से ही स्केटिंग की तरफ है। 3री क्लास से ही उसने स्केटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। हाल ही में उसने हांगकांग और बांग्लादेश में हुई एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड और 2 सिल्वर थे। मेरठ, मसूरी जैसी कई प्रतियोगिताओं में भी उसने गोल्ड जीते। वो अब तक करीब 200 मेडल जीत चुका है, जिसमें से 105 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज और बाकी सिल्वर है। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद अनुवीर को सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली है। मुझे 3rd क्लास से शौक था और ये जब हुआ था जब मेरे बर्थडे पे मेरी मौसी ने मेरे को स्केट्स लाके दिए थे और फिर उस टाइम से मेरे को बहुत शौक हो गया स्केटिंग का। और फिर मैं स्कूल में भी 7:30 बजे सुबह इस टाइम से शुरू हो जाता था स्केटिंग करना। मैंने स्केटिंग में 200 मेडल जीते हैं, जिनमें से 105 गोल्ड मेडल हैं और
3 ब्रॉन्ज हैं और बाकी सिल्वर। इसके अलावा नेशनल वगैरह क्या क्या आप खेले हैं? मैंने आज तक 3 मसूरी नेशनल और एक मेरठ में खेला है नेशनल। मैंने स्केटिंग इंटरनेशनल में हांगकांग खेला है, जहाँ पे मेरा एक सिल्वर हुआ था, और बांग्लादेश जहाँ पे मैंने 3 गोल्ड जीते। अनुवीर की कामयाबी के पीछे परिजनों और उसके स्कूल का बड़ा हाथ है। स्केटिंग के प्रति उसकी लगन को देख स्कूल ने उसे विशेष सुविधाएं दी। अनुवीर ने जो किया है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक अपना रिकॉर्ड हासिल किया है, ये इसके लिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये एक एग्जाम्पल है बाकी बच्चों के लिए सीखने के लिए कि एक इस उम्र में एक रिकॉर्ड हासिल करना एक काम है जो कि बहुत श्रम का काम है, बहुत मेहनत का काम है, और मेहनत का फल मिलता है। मुझे गर्व है कि अनुवीर हमारा बहुत ही स्टार स्टूडेंट है, उसने ये कर दिखाया है, और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चे उसके पीछे और रिकॉर्ड ना कि सिर्फ लिम्का बुक में बल्कि पूरे दुनिया में और रिकॉर्ड हासिल करेंगे। अनुवीर एक बहुत ही पैशनेट बच्चा है। इसका शुरू से ही स्केटिंग के प्रति बहुत पैशन रहा है और इसका बहुत लगन रही है स्केटिंग को लेके। मॉर्निंग में 7:30 बजे अपने आप यह पहुंच जाता था, यहाँ पे आके अपने आप प्रैक्टिस स्टार्ट करनी। अलग से खुद आके इतना पैशनेट था कि सर मुझे क्या डाइट लेनी चाहिए, व्हाट शुड बी द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, वो अलग से इसकी डाइट प्लान होती थी। तो वो देखते देखते हमें भी लगा कि बच्चा बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमें इसका थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए बच्चे के लिए। तो स्कूल की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हम कर सकते थे वो हम करते थे, और रिजल्ट सामने है। अनुवीर चाहता है कि वो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाए। वो चाहता है कि सरकार इस खेल को बढ़ावा दे, जिससे देश में छुपी ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाएं सामने आ सके। लेकिन ये सभी तभी हो सकेगा जब सरकार इस दिशा में थोड़ा गंभीर हो। सरकार की अनदेखी कहीं इस प्रतिभावान खिलाड़ी के सपनों को समय से पहले ही न तोड़ दे। मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव। चैंपियन की कहानी तो आपने देख ली, क्या मिलना चाहेंगे इस चैंपियन से? जानना चाहेंगे कैसे बना अनुवीर चैंपियन, कैसे 30 घंटे तक लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना पिए, बिना खाए वो 11 साल का मासूम करता रहा स्केटिंग और बना दिया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी हां, दर्ज हो चुका है उस चैंपियन का नाम लिम्का बुक में। क्या आप मिलना चाहेंगे उस आदमी से, पूछना चाहेंगे कैसे उस बच्चे ने इन तमाम परेशानियों को, इन तमाम दुविधाओं को दूर करते हुए 30 घंटे लगातार स्केटिंग की? मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अनुवीर और साथ साथ उनके कोच दर्शन गहलोत जी भी। उनसे भी जानेंगे कैसे अनुवीर को उन्होंने तैयार किया, तो उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद आपको उनसे मिलवाएंगे। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और अनुवीर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में। और अनुवीर दर्शन जी से बात करेंगे कैसे बना चैंपियन और कैसे बनाया दर्शन जी ने चैंपियन एक 11 साल के मासूम को। एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा